हेलो एवरीवन, मैं हूं मुकेश पांडे और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एसएसआर विद विवेक कुमार। तो देखने वाले अगर मेरे कोई भैया बहन नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मेरे शिक्षकगण, हम उम्र साथी, अभिभावक कोई भी अगर देख रहा है तो उसको हार्दिक और यथोचित प्रणाम। तो चलो, आज रस का द्वितीय पार्ट है, रस पढ़ाने जा रहे हैं। प्रथम पार्ट में श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस प्रथम पार्ट में हो चुके हैं और आज जो है पार्ट सेकंड है, पार्ट 2 है और इसके अंदर 3 और रस पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला आता है, अरे नहीं, 3 रस पढ़ा चुके हैं हम, चौथा रस आ रहा है करुण रस। करुण रस। तो सर्वप्रथम करुण रस की परिभाषा देखते हैं। जब कहीं बंधु वियोग, भैया से वियोग हो, बिछड़न हो जाए, बंधु वियोग, बंधु विनाश हो जाए, तो दुखित करुण होता है। चलो पहले परिभाषा देखते हैं, उसके बाद देखते हैं बंधु वियोग। बंधु वियोग, बंधु विनाश अथवा प्रेमी के हमेशा हमेशा बिछुड़ने से जो हृदय में शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उसे करुण रस कहते हैं। देखो, बंधुक या तो भैया है उससे विछोड़ हो जाए, या भैया कोई विनाश हो जाए, उसका मीन्स समाप्त हो जाए, मर जाए, अथवा कोई प्रेमी है वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ जाए, तो हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो, दुख नहीं, दुख तो अगर ये मेरा मार्कर है ये खो जाए तो दुख हो जाएगा, तो देखिए अब कैसे काम चलेगा, बाजार जाना पड़ेगा, 10-5 रुपए खर्च होंगे, तो दुख होता है। लेकिन जब गहरा दुख होता है उसको शोक बोला जाता है, शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण देखें, सुत, हाँ, तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है कि सुत, पहला उदाहरण लिख रहे हैं, सुत वित नारी भवन परिवारा होहि जाहि जग 12 बार असविचारी असविचारी जिय
जागहु ताता, जागहु, जागहु ताता, मिलहि न जगत, मिलहि न जगत, सहोदर भ्राता, सहोदर तो ये रामचरितमानस से तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी है। ये कब की है? जब लक्ष्मण जी के शक्ति लग चुकी है, राम और रावण में युद्ध हो रहा है, तो जब शक्ति में मूर्छित हो जाते हैं तो प्रभु श्री राम विलाप करते हुए कहते हैं, सुत बेटा वित्त बिटिया नारी स्त्री भवन मकान और परिवार हो जाए, ये हो जाते हैं जग संसार में बार बार मिल जाते हैं। लड़का और हो सकता है, लड़की और हो सकती है, पत्नी शादी हम दोबारा कर सकते हैं, और मकान भी बनवा सकते हैं, परिवार भी एक नया बन जाता है। ये संसार में बार बार होते हैं और आपको मूर्छा आ चुकी है, इसलिए असविचार ये विचार करके जी हृदय में जाग जाओ ताते छोटे भैया लक्ष्मण, तुम जग जाओ, मिलहि जगत में दोबारा नहीं मिलता है। सहोदर भ्राता, सहोदर एक उधर से पैदा होने वाला भाई अर्थात सगा भाई, एक माँ जाए भाई दोबारा नहीं मिलते हैं। बड़ी अच्छी तुलसी बाबा ने लिखी है। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि बारा, असविचारी जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। और दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो करुण रस का, जब महाभारत में कौरव और पांडवों में युद्ध हो रहा है और उस समय अर्जुन लड़ते लड़ते दूर पहुंच चुके हैं, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना कर दी है, तो चक्रव्यूह को तोड़ना कोई नहीं जानता था। उस समय अभिमन्यु आता है और अभिमन्यु जो है सभी महारथियों के द्वारा मार दिया जाता है। लौट कर जब मर जाता है तो लौट करके जब अर्जुन आते हैं तो विलाप करते हुए, शोक उन्हें हो रहा है, बड़े दुख में कहते हैं, रो रहे हैं, विलाप करते हुए कहते हैं, हे वीर वर अभिमन्यु अब तू है कहाँ, निज खोल दृग बेटा कनिक तू देख इन सब को यहाँ, हे पास तेरे मामा खड़े और तू यहीं पर है पड़ा, निज गुरुजनों के मान का तुझे ध्यान था बहुत ही बड़ा। तो उस समय रोते हुए कहते हैं। अगर तीसरा और देखना चाहें उदाहरण करुण रस का, करुण रस के बहुत उदाहरण हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की बड़ी मित्रता थी, तो भगवान कृष्ण तो भगवान ही थे, मथुरा धाम में जाकर के रहने लगे और इधर कृष्ण जो है भिखारी हो गए हैं। एक दिन जब मथुरा पहुंचते हैं तो प्रभु कृष्ण ने जब देखा है तो बड़े विलाप करके रोए हैं और क्या कहा है सुदामा जी को, कैसी दशा थी, कैसे बिहाला बिकाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए, और भाई महादुख पाए सखा तुम, आए इतन कित दिन खोए, और देखी सुदामा की दीना दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। यह पोजीशन सुदामा जी की थी। तो करुण रस के बाद अब आता है रौद्र रस। कौन सा आता है? पांचवा आ रहा है रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। तो इसकी
इसकी परिभाषा क्या है? विपक्ष द्वारा किया गया अपमान, विपक्ष द्वारा किया गया अपमान, किया गया अपमान, अथवा गुरुजन आदि की निंदा से मन में क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। क्रोध नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस कहते हैं। हमारे वीडियो को देख करके सभी परिभाषाएं रख सकते हो, अपनी कॉपी पर लिख सकते हो, और रोक रोक के धीरे देख करके, जो केवल लिखते नहीं है उदाहरण मुंह से कहते रहते हैं, उनको भी याद कर सकते हो। तो अब रौद्र रस का उदाहरण देखते हैं। पहला देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उनका लगा, तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सोता हुआ सागर जगा। विपक्ष द्वारा अपमान कर दिया जाए या गुरुजनों की निंदा करने से। अब मान लीजिए कोई भी किया है, तो उस काल जब गुरुजनों की निंदा की किसी ने, तो क्रोध से तन कांपने, इतनी गुस्सा आई कि शरीर हिलने लगा, कांपने लगा, और ऐसा मालूम पड़ा जैसे हवा के जोर से, हवा बहुत तेज चलती है तो ज्वार और भाटा आते हैं, ऐसे ही समुद्र में आने लगे। और रौद्र रस में अगर हम देखा जाए तो जब धनुष तोड़ा है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। जब प्रभु श्री राम ने सीता स्वयंवर में धनुष को तोड़ दिया था, उस समय प्रभु श्री राम से परशुराम जी बोले कि अति ऋषि बोले वचन कठोरा, अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। वेग दिखा, वेग दिखाओ, मूड न त आजू, उल्टों मही, उल्टों मही,
जहाँ राज समाये, नहीं उलटों मही, नहीं उलटों मही, नहीं उलटों मही। यहाँ से गलत हो रहा है, ये टेढ़ा और जा रहा है। हाँ देख दिखाओ, मूड़ न ताजू उलटा हूँ माही, उलटा हूँ माही, उलटा हूँ माही, जहाँ तब राजू। ये अखिलेश बोले, बहुत रस में आकर के परशुराम जी कहते हैं कि हे जड़जनक, बताओ धनुष किसने तोड़ा है, देख दिखाओ मूर्ति राजू, इसको दिखा दो, शकल उसकी दिखा दो, नहीं तो पलट दूंगा। मैं पृथ्वी वैसे भी वीरों से हीन कर चुका हूँ। यह भी रौद्र रस का उदाहरण है। और उसके बाद अब आता है भयानक रस। छठा रस है भयानक रस। तो छठा देखते हैं, भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है, इसका स्थायी भाव भय होता है। जब अनिष्टकारी वस्तु अथवा अनिष्टकारी वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में सुनने अथवा देखने से जो मन में, जब अनिष्टकारी वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में सुनने अथवा देखने से जो मन में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, उसे भयानक रस कहते हैं। चलो, जब अनिष्टकारी वस्तु अथवा व्यक्ति के संबंध में सुनने अथवा देखने से, कोई अनिष्टकारी वस्तु है या व्यक्ति है, उसको देखने से या उसके बारे में सुनने से जो मन में भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, डर पैदा हो जाता है, उसे भयानक रस कहते हैं।
चलो इसका उदाहरण देखते हैं। एक और अजगर ही लखी, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। रास्तागीर जा रहा है और जाते समय उस आगे देखा उसने एक और अजगर लगे, एक और देखा कि सामने से अजगर आ रहा है, तो भागने की कोशिश की, तो एक और देखा कि मृगराय, मृगराय कहते हैं शेर को, कि पीछे जो है शेर खड़ा है। तो अब क्या करे, विकल बटोही बीच ही, विकल हो गया, परेशान हो गया, बटोही रास्तागीर बीच में ही, और पर्यो मूर्छा खाए, उसके पास कोई चारा नहीं था, मूर्छित होकर के गिर जाता है जब उसे भय डर लगता है, डर लगता है, भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है। ये तो एक उदाहरण रहा। अगर हम इसका दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो तुलसी बाबा ने लंका दहन में जहाँ राक्षस और राक्षसनियाँ, जातुधान और जातुधानी दोनों थी, वहाँ पर भी भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। तो लंका दहन में जब हनुमान बाबा जो हैं आग लगाते हैं तो क्या पोजीशन है, लंका दहन में लिखा है तुलसी बाबा ने कि वाल भी विशाल विकराल जाल ज्वाल मानो, मानो लंक लीलिवे को काल रसना पसारी है, के दो व्योम दीत का भरे हैं भूरी धूम के, तो वीर रस वीर तरे वारिसी हरी है, तुलसी सुरेश चाप केनो दामिनी कला, केनो चली मेरु तय किसान सारे भारी है। तो यहाँ पर भी वीर रस, वो भयानक रस है, डर लग रहा है राक्षस और राक्षसियों को। तो आज जो है 3 रस समाप्त हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले रस का अगर पहले वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। उसमें श्रृंगार रस, वीर रस और हास्य रस है, और इस वीडियो में करुण रस, रौद्र रस और भयानक रस 3 हो चुके हैं। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।